पहलवान तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लो, तो इसका मतलब इनकी बात में भी दम है। का यही इलाज है कि हम प्रधानमंत्री ही बदल देंगे 2024 में। के कानून चलेंगे हमारे आम आदमी के लिए अलग और पॉलिटिशियन के लिए अलग। ही नहीं, जब से बीजेपी आई अच्छे दिन तो भूल गया हमें क्या होता है। बीजेपी या हमारे जो सत्ता में पक्ष में जो बैठे लोग हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट और संविधान पे पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। जहां लगातार जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने एक बात कही जिसके बाद हलचल मची हुई है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें ये कहती है कि तुम्हें इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस बात से ये पता चलता है कि अभी भी बीजेपी में हलचल नहीं मची। आप देख सकते हैं साफ तौर पर आर वीरेंद्र सिंह, जो कि यहाँ पर बजरंग पुनिया बैठे हैं, उनके गुरु हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ऊपर से एशियन गेम्स हैं और ओलंपिक हैं, तो मैं तो मेरी आँखों में पानी आ जाता है जब यहाँ पहले भी बैठे थे कि इस लेवल के खिलाड़ी और यहाँ रोड पर बैठना पड़ता है। ये तो 2 मिनट का काम था, इसको हल कर देना चाहिए था। इतने बड़े खिलाड़ी ऐसे थोड़ी राजनीति थोड़ी, अब सरकार के पक्ष में ही थे पहले। लेकिन कह रहे हैं अब तो सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं इस मंच से। एक बात बताओ, सरकार सुने नहीं और विपक्ष ने बुलाओ नहीं, सुने कौन? अब इन बच्चों को यहाँ बैठे थे, सरकार ने कह दी थी भाई इन्हें हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। समस्या हल नहीं हुई, उसको और बढ़ा दिया, तो फिर ये कहाँ जा बच्चे? ऊपर से बेइज्जती, ऊपर से झूठे बना दिए, ऊपर से प्रताड़ित करने लगे। विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है ना, अब विपक्ष राजनीतियां करेगा और ये मंच राजनीति का मंच बन चुका है। देखो, बच्चे राजनीति कर नहीं रहे, अब कोई किसी ने कुछ करना है वहाँ तो ऊपर से बोला जाता है सबको। भाई यहाँ सबका स्वागत है, यहाँ बीजेपी का भी स्वागत है, कांग्रेस का भी स्वागत है, आप पार्टी का भी स्वागत है, और अनेक सभी पार्टियों के लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आते हैं। करेंगे क्या सर? सवाल तो यही, हफ्ते भर हो गए, उसके बाद तो जाकर एफआईआर लिखी गई है। ये तो हमारे मन की बात है, सुन लें तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी, आपके माध्यम से ही सुन लें, इतने आदमियों की मन की बात सुन लें। और ये तो देखो एक देश के भविष्य की बात है। ये बच्चे कहते हैं बोले अभी ये तो आखिरी पड़ाव पे है, ऐसा नहीं है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारा राष्ट्र अगर ताकतवर नहीं होगा, जवान नहीं होगा हमारे राष्ट्र में, इस राष्ट्र को बचाएगा कैसे? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह तो बार बार कह रहे हैं कि झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उन पर। देखिए, वो तो पहलवान कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, तो दिखाए तो नहीं गए ना सबूत अभी तक। न्यायालय में कुछ इन्होंने दिखाया तभी तो एफआईआर हुई है मैडम। इन्होंने कुछ दिखाया वहाँ जाके तभी तो एफआईआर हुई है। इनके पास कुछ न कुछ, पहलवान तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लो, तो इसका मतलब इनकी बात में भी दम है। अब इनकी सच माने या उनकी सच माने, तो वो भी तो यही कह रहे हैं, न्यायालय पर पूरा भरोसा है उन्हें। देखिए वो तो ये भी यही बात कह रहे हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे तो पहलवान और पूरे खिलाड़ी बरादरी सभी खुश हैं। और एक बात और देखो आप, अगर पहलवानों की बात में दम नहीं होता ना, तो कपिल देव जैसे विख्यात जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, निखत जरीन, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इनके साथ काहे को आते? इनकी बबीता फोगाट विपक्ष में ट्वीट भी तो लगातार कर रही हैं। देखो, ये बबीता फोगाट है या कोई भी है जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, हम खेल के बारे में जानते। अब यहाँ मान लिया कोई भी सांसद आता है, अब जैसे नवजोत सिद्धू आया, हम नवजोत सिद्धू को नहीं जानते वो किस पार्टी में पहले किस में था। हमारा मतलब क्या है कि नवजोत सिद्धू हिंदुस्तान का टॉप का खिलाड़ी रहा है, हम उसकी इज्जत इसलिए करते हैं वो खिलाड़ी रहा है, हमें ये लेना देना नहीं वो किस पार्टी में। और ये तो एक दिन मैं सुन रहा था पहलवानों को मीडिया के माध्यम से ही ये इन्होंने वर्ड बोला था कि भाई सभी पार्टियों के नेता और भाई सभी का यहाँ स्वागत है। और ये तो वही तो कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच बना दिया गया है इसको। नहीं, राजनीतिक मंच अगर कोई आदमी, नवजोत सिद्धू मैंने आपको उदाहरण दिया, वो तो खिलाड़ी की हैसियत से आए। लेकिन अब तो राजनीति में भी है। नहीं, अगर यहाँ कोई मैम, अब मैं बताता हूँ जी, राजनीति एक ऐसी दराती है। अब कोई किसान है, अगर दराती से फसल काटता है तो वो तो काम की बात है। अगर किसी की गर्दन पर चलाता है उसी दराती को, तो गर्दन कट गई। अब ये राजनीति करें, लेकिन गर्दन काटने के लिए थोड़ी
उसको सपोर्ट करने के लिए करो ना राजनीति, इन बच्चों के लिए सपोर्ट करो। इस मंच को भी दंगल बना दिया गया है किस प्रकार से? आपकी बात को मान लेते हैं, जो फेडरेशन हैं उनमें नेताओं का क्या काम है भाई? तुम उसको क्यों राजनीति का अखाड़ा बना रहे हो? फेडरेशन खाली कर दो, खिलाड़ियों को दे दो, राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। वो राजनीति तो वो है। यहाँ तो आके बोल के चले गए या जोड़ रहे हैं भाई, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं करे। अब हम भी आपके सामने 2 मिनट बोले, हमने तो राजनीति की बात करी नहीं। हमें तो क्या बातें हो रही हैं मंच से, क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे मंच से तो सीधी बात है भाई, इनको खिलाड़ियों को, पहलवानों को न्याय दो। जो बड़े बड़े खिलाड़ी इनके हक में आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके हक में निर्णय दे दिया तो मैडम कहीं ना कहीं सोचने की बात। और देखो जो निर्णय क्या दे दिया? अभी तो बस FIR लिखी गई है सर। पहला तो यही वो तो वही नहीं लिखी जा रही थी, जो FIR ही नहीं लिखी जा रही थी इनकी। वो अब एक बात तो मानी गई। अब देखो जो खाप पंचायत इनके फेवर में आई है ना, खापों का हजारों साल का इतिहास है, वो सोच समझ के किसी के साथ जाते हैं, ऐसे नहीं चलते। उनको कहीं ना कहीं को दम लग रहा है बात में, ऐसे तो रोज वो लड़ाई करने लगे। और एक बात और बताऊं आपको, खाप पंचायतों ने ये सरेआम कहा है, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं ना विपक्ष में। हम पहलवानों को न्याय दिलाएंगे और पक्का तो दिलाएंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग? बैठे क्यों रहेंगे? अगला स्टेप नहीं मिलेगा न्याय, वही तो पूछ रही हूँ। अगर आगे प्रतिक्रिया नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? न्याय तो देखो, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये को पाकिस्तान की तरह से यहाँ वो नहीं है कि भाई डिक्टेटरशिप है। न्याय तो मिलेगा। अब न्यायालय भी है और भी बहुत है, खापन पूरा देश नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? पूरा देश मिलेगा। गुल हो रही है। अब ये तो पहलवान क्या स्टेप उठाएंगे, हम और लोग जो खाप हैं खिलाड़ी वो इनके साथ रहेंगे। अगला स्टेप जो उठाएंगे सब साथ हैं। और देखो पूरा देश खड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, खिलाड़ी खाप। बीजेपी में से तो मुझे नहीं लगता अभी कोई भी आया, कोई नेता। बीजेपी कोई देखो, कोई अकेली पार्टी देश नहीं है। और हो सकता है कुछ नेता आना चाह रहे हो, वो पार्टी का कोई सिस्टम है कि भाई नहीं जाएगा इसलिए नहीं आ रहे हो। जो वर्कर हैं बीजेपी के बहुत मिलेंगे आपको, जो वोटर हैं। अब मैं भी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, आज भी हूँ। अब मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मन की बात का जश्न मनाया जा रहा है, मन की बात में तो पहलवानों की बात ही नहीं हो रही है। वो तो होनी चाहिए, वही तो दुख आया हमें, फिर वो तो हमें दुख आया। अब हम हरियाणा के यही दुख झेलते रहेंगे, वही तो मेरा सवाल है, क्या करेंगे? दुख झेलते रहेंगे। वो जो आप करेंगे वो पहले नहीं बताया जाता, और अब तो जो करेंगी वो खाप करेंगी। और आप कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम इसका दुख का यही इलाज है कि हम प्रधानमंत्री ही बदल देंगे 2024 में। 24 में बदल देंगे। जो सरकार हमारे एक्शन हमें इंसाफ दिलाएगी हमारे बेनिफिट में, हम वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। हमें ऐसा मतलब तो यशस्वी प्रधानमंत्री बदल देंगे? कोई 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री? कितने इंच है, कोई पता नहीं कितने आए कितने गए, उससे कोई लोकतंत्र में प्रजातंत्री सब कुछ है, ठीक है ना। और अभी जो फीते में 56 होता ही नहीं है, 52 इंच का होता है। 56 का होता ही नहीं वो वो 52 इंच ही होता है। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो फैन हैं मोदी जी के? नहीं, मैं फैन कामों का हूँ, 370 हटा दी, मैं उसका फैन हूँ और कई चीजों का फैन हूँ। तो अच्छे दिनों के भी फैन होंगे? नहीं, हमें उससे ताल्लुक नहीं, लेकिन हम अब फैसला यहाँ होगा, हमारे खिलाड़ियों के साथ न्याय होता है तो हम आगे फैन रहेंगे, नहीं तो काहे के फैन रहेंगे? नहीं रहेंगे आप फैन? बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम तो दल बदल लिया? दल नहीं बदला, हम चौधरी देवीलाल राजनीति करना शुरू हो गए? नहीं, राजनीति सुनो, हम चौधरी देवीलाल की धरती के आदमी हैं जी। चौधरी देवीलाल ने अपना ताज उतार कर दूसरे के सर पर रख दिया था। हम संघर्ष करना जानते हैं। वालों को एक बात बोलनी चाहिए, राजनीति से क्या नहीं बोलनी चाहिए? आस्को में केस दर्ज हुआ है, जयपुर में हुआ था, बुलंदशहर में हुआ, पानीपत में हुआ, करनाल में हुआ, रात को उठा के ले गए। इसको 4 दिन हो गए पास्को को दर्ज हुए। ये मीडिया को पता ही नहीं, किसी को कोई बोले ही नहीं। आप तो बोल तो रहे हैं, अब कार्यवाही धीरे धीरे चलेगी। तो वहाँ तो रहनी चाहिए, वहाँ तो रात को उठा ले गए। राहुल गांधी का मकान खाली हुआ, रात को हो गया। 2 तरह के कानून चलेंगे, हमारे आम आदमी के लिए अलग और पॉलिटिशियन के लिए अलग। दो संविधान तो एक ही है, कानून सबको बराबर, वो जो आपके लिए कानून है वो इनके लिए, वो मेरे लिए है, वो प्रधान। तो जब संविधान ने हमें ये हक दिया है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो वही जो आम आदमी के साथ जो एक्शन लिया जाता है। न्याय कैसे मिलेगा? हफ्ते भर में तो FIR दर्ज हो रही है आप लोगों की। न्याय जब मिलेगा जब मीडिया वाले लेवल में आ जाएंगे।
अच्छा, मीडिया वाले लेवल में आएंगे। मीडिया वालों ने खेल बिगाड़ रखा है सारा। जैसे हिम्मत वाले मीडिया जो आप जैसे जो सच दिखाते रहेंगे, नेशनल दस्तक, द वायर, रविश कुमार, जब तक हमें पूरी उम्मीद है। अभी गोदी मीडिया वो बाहर हैं सारे, अंदर सारे अंडर प्रेशर जितना भी हो, लेकिन सच अगर मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी क्या सच है इस मसले में, क्या सच है बताइए। में देखो कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है, इस मसले में ये सच है। ऐसे कोई भी बहन बेटी, किसी की भी हमारी बहन बेटी ऐसे रोड पे नहीं बैठ जाएगी कि किसी भी बड़े लेवल पे बंदे पे इल्जाम लगा दे। उनकी का खुद की खुद ना दांव पे नहीं लगी है क्या? राजनीति कर रहे हैं, कह तो रहे हैं राजनीति चल रही है। राजनीति तो मोदी जी भी तो कर रहे हैं। छोड़ दे बात अपने प्रधानमंत्री, से राजनीति मैं बीजेपी छोड़ देता हूँ। तो अच्छे दिन चले जाएंगे आप लोगों के, सोच कर। मैं मैडम जब मैं तो देखे ही नहीं, जब से बीजेपी आई अच्छे दिन तो भूल गया मैं क्या होता है। कुछ भी बोल देगी, अपनी आबरू के बारे में झूठ नहीं बोलती कभी भी। आप भी लेडीज हो, हर झूठ बोल देगी, आबरू के बारे में गलत नहीं बोलेगी। तो वही तो बीजेपी कह रही है कि फायदा उठा रहे हैं महिला होने का। फिर भी आप घुमा फिरा के वो बबीता फोकट में आ जाते हो, तो आपको तो शिकायत हुआ है। नहीं बताइए तो सही, वही तो बीजेपी कह रही है कि घुमा फिरा के तो छोड़िए, वो कह रहे हैं महिला होने का फायदा, विक्टिम का। पोस्को कोर्ट में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद फैसला होता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि महिलाएं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही? बिल्कुल नहीं है। सुनो, आप एक बात बताता हूँ, आपकी उम्र बहुत कम है। एक बार राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और मीडिया पर लगाम लगा रहे थे। वो मीडिया के जो हक हैं उनको छीन रहे थे। कानून लाएंगे। पता है कौन खड़ा हुआ था हिंदुस्तान में? चौधरी देवीलाल खड़े हुए थे और आगे दिल्ली में आओ मैं खड़ा हूं, कोई लगा के दिखाओ मीडिया पर लगाम। और जब चौधरी देवीलाल का जन्मदिन या मरण दिन होता है ना, एक भी मीडिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर चौधरी देवीलाल का फोटो भी दिखाता हो तो कह रहे मीडिया तो अभी भी निष्पक्ष है। क्या बात कर रहे हैं? निष्पक्ष कहाँ हुआ जी? नहीं है। जिस आदमी ने जो मीडिया के हक के लिए लड़ा, चौधरी देवीलाल, अब उसको भी नहीं दिखा रहे। ये क्या है बताओ? तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत है ना, वही हो रहा है। तो अभी हम लोग देखो, हमें सरकार पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। नगरी फैली है, वही तो मैं जानना चाहती हूं। कहने का मतलब यह है कि मीडिया हमें इसको वो सारी चीजें नहीं दिखाता। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति हमारी सोच से भी बहुत परे है, अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है ना? बीजेपी या हमारे जो सत्ता में पक्ष में जो बैठे लोग हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट और संविधान पे पूरा भरोसा है और जनता पे पूरा भरोसा है। जब इस देश की जनता उठ खड़ी होती है, एक साथ होती है, तो अच्छे शुरू में ना वो भी समझ लो पाक हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी देश की जनता पे भरोसा है और हमारे कोर्ट पे और उस पे संविधान पे भरोसा है। तो उम्मीद है न्याय मिलेगा, थोड़ा लेट सवेर सही, लेकिन जरूर मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। आपको भी लग रहा है न्याय मिलेगा? बिल्कुल जी, समर्थन करने आए हम। तो समर्थन में आए हैं? बिल्कुल समर्थन पहलवानों के। फरीदाबाद से आया हूँ मैं, सुबह से आया हूँ, समर्थन में आया हूँ। अच्छा, क्यों आए, कारण बताइए। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में क्यों नहीं? का सवाल था ना, उसके लिए मैं आया हूँ। ये दर्द सहा नहीं गया हमारे से, तो मैं फरीदाबाद से आया हूँ यहाँ पे समर्थन देने के लिए आया हूँ उनको। कि मैं कहता हूँ कि राजनीति से ना क्या हो रहा है सर? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। बताइए, आप भी समर्थन में आए हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन में आया हूँ। समर्थन कारण जो ये हो रहा है, ये पहलवानों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आया हूँ। अच्छा, आप मान चुके हैं कि हो रहा है? हो रहा है बिल्कुल। अभी न्यायालय ने तो बोला ही नहीं कि शोषण हो रहा है, अभी तो बस मामला दर्ज हुआ है। जनता न्यायालय से ऊपर है। न्यायालय जनता से ऊपर नहीं है। सबसे बड़ा न्यायालय जनता है। तो संविधान है ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ब्रजभूषण तो खुद को बता रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं उन पर। वो तो एक नंबर का गुंडा है। वो तो बोलेंगे ही, इसलिए कि चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी की। वो तो कोर्ट और कानून तय करता है क्या करिए कि नहीं। वो तो कोर्ट बोलेगी, जनता बोले जिसके साथ हुआ है। वो लड़कियां जब कह रही है तो और फिर बचा क्या है रहने पूछने के लिए। एक लड़की जब अपने किसी पे आरोप लगाती है तो वो सोच समझ के लगाती है और वही अपने आप में वो माना जाता है। वो दूसरी बात ये कि पॉक्सो एक्ट जो है उसके अंदर तो फौरन एक्शन होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, नाबालिग है, कई बातें ऐसी होती है वो कह नहीं पाता है, ठीक है ना, या समझ नहीं पाता है, या उसको ज्यादा नहीं वो अच्छा, इस मामले में आगे क्या होने वाला है सब? इस मामले में ये है कि पहले तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा, ठीक है ना, उस पर प्रेशर बनेगा जन आंदोलन तो नहीं, पता नहीं राजनीति आंदोलन बन। राजनीति कोई नहीं कर रहा है। अगर देखो, मैं तो राजनीति किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है। मैं फैशन का कोई समर्थन नहीं हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी आए, केजरीवाल राजनेता तो आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, राजनेता आएंगे अपनी समर्थन देने के लिए, उनसे प्रेम है वो दिखाने के लिए तो आएंगे। केजरीवाल जी जो है वो इंसान नहीं है, प्रियंका गांधी इंसान नहीं है, सिद्धू जी इंसान नहीं है, जैसा मैं हूँ। किसी को भी हक है ना, वो भी इंसान है। 24 में हटा देंगे अगर नहीं सुना इस बार? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। राम मंदिर तो दिया है ना आपको, उससे क्या फर्क? बहु बेटियां बच ही नहीं रही है, राम मंदिर से क्या होगा? मंदिर मिलने से कुछ होगा? देश का राम भरोसे छोड़िए ना। राम को लाए, राम कौन तो राम औकात है राम को लाने की?
राम खुद उनको लाए, राम के नाम से तो उन्होंने वोट मांगे। अब मैं इसके ऊपर एक वोट बात दिया भी तो है आप जैसे लोगों ने। हमने दिया है, कहते हैं हम दिया है। बड़े बड़े छोटे छोटे मुद्दों को भटकाने वाली बात है। बीजेपी मुद्दों को भटकाती है। एक कबीर जी का दोहा है ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान श्री राम सबके दिलों में बसते हैं, हर इंसान में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। हमको तो कह रहे हैं बीजेपी लेकर आई है, देखा नहीं अयोध्या का बीजेपी के बात का नहीं है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अली है। हम हाँ जी, और मैं द्वारका से आया हूँ प्रोटेस्ट करने। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को भी मानता हूँ, उसके अलावा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। मैं सभी धर्मों की बराबर से, मैं बंगला साहब गुरुद्वारा भी जाता हूँ, वहाँ लंगर भी चखाता हूँ, और मैंने खुद एक हिंदू लड़की से लव मैरिज की है। कहने का मतलब ये है, तो इसे लव जिहाद कहेंगे सर। कहने दो, मैं किसी बाप से नहीं डरता, ना बीजेपी से, न किसी आरएसएस से, न किसी से। मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, और प्यार करता था। आज 20 साल हो गए, हमारी लाइफ मस्त चल रही है, क्योंकि मेरे साथ कोर्ट है, मेरे साथ कानून है, मेरे साथ संविधान है। कोई भी किसी से शादी कर सकता है, और वो अपने धर्म को वो मानती है, मैं भी अपने को मानता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? क्या शाहरुख खान गौरी के नहीं हुआ? क्या ऋतिक रोशन सुजैन के नहीं हुआ? अच्छा, क्या आपको लग रहा है बीजेपी आने के बाद नफरत फैली है? बिल्कुल। शाहनवाज हुसैन, वो भी तो मुरली मनोहर बीजेपी जोशी के की दामाद कौन है, उनसे पूछिए। बीजेपी के सारे दामाद वो कहते हैं कि लव जिहाद, ये सब प्रोपोगंडा है। सारे मुस्लिम दामाद तो पसंद है, मुस्लिम पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रोपोगंडा होता है। पब्लिक सब जागरूक है, सब जानती है क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये देश का जो युवा है, आप लोग बनते भी हैं? नहीं, हम नहीं बनते। हम लोग कहाँ बनते हैं? सब लोग नहीं तो बनते। दे आते हैं बार बार बीजेपी। कुछ लोग बनते हैं, हम लोग कभी वोट नहीं देते हैं। हम लोग बिल्कुल उसके विरोधी रहे। मोदी के भक्त बनिए मोदी। मोदी के भक्त बनने का मतलब है कि वो अलग है, अंधभक्त वो अलग है, वो अलग पार्टी है अंधभक्तों की। फिर अपनी बहू बेटियों को उनके हवाले कर दीजिए। देखो, हमारा उनके देश भक्त जो बनने है का ना, मतलब होता है गंगा, जमुना, तहजीब से बना है, सालों से चलता आ रहा है। इसको जब आज़ादी दी थी तो इसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने बराबर दी थी, और उसके बाद बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए वो भी समान रूप से सबके दिए। सब लोगों के भाईचारा है मन में, सब में प्यार है, और वो जो मीडिया दिखाता है उसमें ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं है। वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सभी धर्म अच्छे बुरे सब में होते हैं, तो उसमें हम पूरी एक कम्युनिटी को हम गलत साबित नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? बीजेपी क्या है, इलेक्शन आता है तो उसका एक अपना एक वो होता है, बेनिफिट मिलता है उनको। अभी ब्रजभूषण को इसलिए बचाया जा रहा है, मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर ब्रजभूषण जी को उनको कुछ अंदर कर दिया तो बीजेपी में एक दाग लग जाएगा कि बीजेपी का नेता ने ये सब किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वोटर का रुझान जो है वो विपक्ष में मजबूत कर देगा। इसी वजह से वो नहीं कर सकते, इसको अंदर नहीं करेंगे, अभी थोड़ा लंबा खींचेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।